cement. नाज़रीन आज श्रीनगर किस डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर दफ्तर लाल मंडी मज मौजूद ये आज किसान बोर्ड मीटिंग मुनक़िद करना आई यमिच सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार कर तो अत बाकी अलाइड सेक्टरन हंद सरबराहान बाकी अफसरान अमे अलाव कर ये मुख्तलिफ जमींदारों शिरकत। 23 अगस्त बुधवार दो आव डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर लाल मंडी श्रीनगर जम्मू कश्मीर सरकार किस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनाब शैलेंद्र कुमार यम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड वाइस चेयरमैन संदिस सदारतस मज हिंद बापत नामजद करना आमतन किसान एडवाइजरी बोर्ड केन मेंबरन हिंज इंटरैक्टिव मीटिंग तो किसान सम्मेलन मुनक़िद करने। अत मीटिंग मज कर मजकूर बोर्ड मेंबरों अलाव महकमे ज़राअत अत सत मुंसलिक दोयमो शोबजातों यानी हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर तो फिशरीज बेहतरी महकमन हिंदो डायरेक्टरों तो जिला अफसरों की शिरकत। अत मीटिंग मज कर जम खितस तल्लुक थवन वालों बोर्ड मेंबरों तो ज़राअत अत सत मुंसलिक दोयमो शोबजातों हिंदो डायरेक्टरों तो दोयमो अफसरों वर्चुअल मोडस में शिरकत। अत मीटिंग मज आव बोर्ड मेंबरन हंद तरफ ज़राअत अत सत वाबस्त दोयमन शोबजातन मुतल्लक मुख्तलिफ मसलन तो मामलन तो बोर्ड मेंबरों तरफ तुलन आमतन सवालन पर गौर खोज करने। मीटिंग मज आव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सद तरफ बोर्ड मेंबरन हिंदन तिमन सवालन ति जवाब दिन यम तिमो ज़राअत अत सत वाबस्त दोयमन शोबजातन हिंदो हवाले मौसूफस गोश गुजार करी। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमने अभी रिसेंटली भद्रवा उस एरिया का टूर किया है, तो जो फ्लोरिकल्चर का हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 20 करोड़ रुपए का लूज फ्लावर हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर पहाड़ी एरिया के लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा क्रिएट किया है कि भाई हमें एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू वहां मिल सकता है। फ्लोरिकल्चर का एक अच्छा एम्फेसिस यहाँ पे हमारी स्टेट में अगर पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से ट्रैप करना चाहिए। और जो हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्लावर्स के लिए, क्योंकि नरवाल मंडी में बहुत सारा फूल हमारा जो लूज फ्लावर बिकना शुरू हो गए हैं, हम चाहेंगे जिस तरह अदर कम्युनिटीज के रेट उसमें डिक्लेयर होते हैं वो होना चाहिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम आती है हमारे फार्मर्स को, जो मंडियां हैं हमारी वहां पे ये है कि भाई एज पर द एक्ट एज पर द प्रैक्टिस ये है कि वहां पे उनको कमीशन नहीं देनी चाहिए। इरिगेशन जो है वो एक मेन प्रॉब्लम है, खासकर रेनफेड एरिया में जहाँ 30% एरिया ही सिर्फ इरिगेटेड है, मोर देन 70% एरिया अनइरिगेटेड है। तो कहने का मतलब है कि 6.5 लाख फार्मिंग कम्युनिटी है हमारे यहाँ पर जम्मू में। तो जब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल होता है तो वहाँ उन लोगों को खेती में या मेज में शायद सीड की प्राप्त नहीं होता। तो ये सर इरिगेशन एक प्रायोरिटी सेक्टर मेरे लिए है और मैं चाहूंगा कि इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कुछ प्लान बनाए जाएं ताकि हम मैक्सिमम एरिया को उसको टचिंग नहीं है बगैर इसके इरिगेशन सोर्स और ड्रिप इरिगेशन के। हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार की योजनाओं से डेयरी काफी डेवलप हुई है, बट जो अभी भी कुछ गैप हैं मैं उनके लिए एड्रेस करूंगा। एक तो मैं चाहता हूं कि कई बार सारी टेस्टेशन जो लैब्स हैं वो उसमें होना चाहिए। जैसे हमारे क्वार्टर की बात आती है उसमें कितनी सी टेस्टिंग की जरूरत है वो, लेकिन जम्मू में जब कश्मीर में भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें ड्राई मैटर, स्टार्च या प्रोटीन लेवल या कोई सारी जो चीजें उसमें बताई जाती है वो चेक कराने के लिए। और साथ में जैसे मेरे भाई ने कहा वो क्लियर क्लैरिटी नहीं हो सकी, यहाँ पे जो डीलर जो प्रोक्योरमेंट सेंटर खुलते हैं वहाँ पे जो प्रोक्योर करते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज रुपया लेता है, 150 रुपया लेता है, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है जो किसानों पे बोझ पड़े। तो कहता है मैंने पहले भी चेयरमैन साहब से जो दुआ लगाई थी कि जो मेरा एरिया था उसमें 1000 जो एक्टर एरिया है उसमें पोटैटो की क्रॉप हो सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर सरकार का जिन्होंने हल्दीराम को बड़ी पैमाने में जगह दी
और बहुत बड़ा झुंड लगा। लेकिन सर अफसोस की बात यह है कि उनमें वो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो हम फार्मर्स को अपने में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। जैसे पंजाब में खन्ना में जितने भी एरिया के किसान हैं कैटो के, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पेप्सिको से। सर जो हमारे गवर्नमेंट का जो ऑनरेबल एलजी साहब का जो एक ये है ड्राइव है कि मतलब उनका एक ये सपना है कि जितनी जल्दी हमारा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन कश्मीर में हो जाए, उसमें सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब सर ये स्कीम चालू हो गई तो इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि ये कैसे बिहेव करेगी, हाई डेंसिटी की प्लांटेशन कैसे बिहेव करेगी, पता नहीं था। तो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग बहुत स्टेप तक इट वाज रिक्वायर्ड, इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि कैसे करें। क्वारंटीन के इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे सर। अगर मैं उसमें भी देखूं सर, दिस ईयर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लाख क्रेट्स मार्केट में आ रहे हैं। एंड फ्लोरिकल्चरिस्ट आई एम डूइंग फ्लोरिकल्चर फ्रॉम लास्ट 16 years। तो मैंने शुरू किया था कार्नेशन से ग्रीन हाउसेज में, हाईटेक नहीं थी, सेमी हाईटेक थी, लेकिन जो 16 years से मैं ये कर रही हूँ, एग्जामिन कर रही हूँ कि फ्लोरिकल्चर यहाँ पर एक पोटेंशियल एरिया है, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है नेदरलैंड्स के पैरेलल है, तकरीबन सेम है। तो वहाँ जो ग्लोबल मास्टर्स है फ्लोरिकल्चर में, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ मेरी सजेशंस जो है जो होनी चाहिए, जैसा कि HADP में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं इनमें इंटरवेंशन कहना चाहूँगी। स्कोप है, इसमें पोटेंशियल एरिया है। पहले तो हमें जो ग्लोबल मार्केट में compete करने वाला फ्लावर चाहिए जो स्टैंडर्ड्स को पार करे, तो वो फ्लावर बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग्स की जरूरत है। मैं असली किसान हूँ खुद, यानी जो आज भी खेत में काम कर रहा है जी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बाहर मजदूरी करता था 61 से 79 तक। जो किसानी करता है उसको पता होता है मुझे क्या क्या जरूरत है। हमारे शोपियान में मसलन ये ब्रश कटर जरूरत थी, पानी के वो मोटर, स्प्रे मोटर। इस साल आपने बहुत ही कम रखे हैं, बहुत ही कम रखे हैं, जितने होने चाहिए बहुत कम है। सब्सिडी से अलावा जो दूध का रेट हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता। आज भी 35, 40, 30, 32, 25 से लेकर कुछ गाँव में 25 रुपए आज भी दूध मिलता है। तो सबको तसल्ली हुआ है तो गाय नहीं रखना चाहिए, गाय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको 200 रुपए दिन का नहीं पड़ता है। जिस वक्त खपत ज्यादा होती है, वो जो हाइस्ट्री वाले हैं ना, वो चढ़ाते हैं एक दिन में 10-10 रुपए, उनको पूछने वाला है कोई नहीं। जिधर हमारे कश्मीर में एक हाइस्ट्री वाला है, वो गरीब है बेचारे। यहाँ पर भी होने चाहिए हाइस्ट्रियाँ, क्योंकि हम जो भी फार्मर हो वो डिपेंड नहीं रहेंगे दिल्ली पर, पानीपत पर नहीं, वो तो कश्मीर में ही चलेगा उसका माल, जब यहाँ पर है ही नहीं। हमें यहाँ ग्रीन हाउसेस आए जो हाईटेक ग्रीन हाउसेस, उसमें सर हीटिंग सिस्टम भी रखा है। बट एक चीज़ सर मैं फोर्सिंग जो कर रही हूँ, हम घर में पावर यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ग्रीन हाउसेस में फार्मर कैसे करेंगे। सर एक चीज़ उसमें ऐड करने की ज़रूरत है कि जो फार्मर्स को सोलर सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो वंस फॉर ऑल वो लगा ले और वो हाईटेक ग्रीन हाउसेस कामयाब हो जाए। सर दिस इज माई वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सर, जो भी यहाँ पे आप कितने भी फार्मर से पूछे, सर एक ही यहाँ पे शिकायत होगी, हमारा मार्केट नहीं है, हमारा मार्केट नहीं है। सर मेरा मानना है कि जो भी फार्मर है वो अपने आप को एज अ फार्मर नहीं बल्कि एग्री एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करे। हर विलेज लेवल पे एक ग्रुप बने जो कि कंबाइंड अपना प्रोड्यूस करे, उसको प्रोसेसिंग करे और वो विलेज से लेवल निकल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक क्लस्टर बन जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरियन वोन मेंबर मौसूफन हिंद तरफ तुलना आमतन मसलन सवालन जवाब दिवान पन्निस तकरीरस मंज। HADP में वो कई सारी चीज़ें सुझाई गई हैं, उसमें से एक ये भी मंसूबा है कि हमें कोई 400-500 FPOs बनाने हैं और उनकी शुरुआत होगी FIG से, यानी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में की तरह फॉर्म करेंगे
और उनमें से जो बेस्ट होंगे उनको एफपीओ बनाएंगे और 3 साल तक हैंड होल्ड करेंगे ताकि वो बिजनेस एंटिटी बन सके। ये एक हो सकता है कि एक उपाय हो। हम लोग जब तक प्रोड्यूसर ग्रुप में रहते हैं तब तक हमें सब चीज़ें चुभ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर बनते हैं तब फिर हमें वो चीज़ें प्रोड्यूसर वाली जो चुभ रही होती हैं वो फिर हमें चुभनी शुरू होती हैं। सो पूरा टर्न ऑफ द टेबल हो जाता है। मान लीजिए कि ये दूध निकालते हैं और अगर चिकन नहीं निकालते हैं, पोल्ट्री में नहीं है, तो जब भी पोल्ट्री में जाएंगे तो उसके महंगाई का रोना रोएंगे। हम सब चाहते हैं कि सारी चीज़ें सस्ती से सस्ती मिले, चाहते हैं या नहीं? चाहे हम फार्मर हो, नॉन फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, हर कोई चाहता है कि सस्ती से सस्ती मिले। हर चीज़, सिर्फ एग्री वाली नहीं, सब चीज़, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, पेट्रोल भी, बिजली भी, जितनी चीज़ें हैं जितनी सस्ती हो जाए। क्यों? थोड़ी बचत हो जाए, और कोई वजह नहीं है। सो इस बैलेंस को बिठाने में कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें फार्मर जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि उसको कीमत अच्छी नहीं मिल रही है और कंज्यूमर को ये लगता है कि हमें महंगी मिल रही है। सो एफपीओ से एक अंदाज़ा है कि आपका मार्केट पर बेहतर कंट्रोल होगा और आप कंज्यूमर के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो शायद आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दवाई हर एक खित्ते में और हर एक प्रोड्यूस में सूट ना करे, लेकिन फिर भी कोशिश करने में बुराई नहीं है। सो वो एक कोशिश होगी। आज मुझे इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि महीने 1.5 महीने हो गए और किसान बोर्ड से मुलाकात नहीं हुई। मेरा अंदाज़ा था कि किसान बोर्ड मुझे ये बताएगा कि जो जो स्कीमें चल रही हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या कमी है। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने कोई कमी नहीं निकाली। वेरी वेल डन माय फ्रेंड्स। आप लोग जो कर रहे हैं फील्ड में वो अच्छा कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे सारे बोर्ड मेंबर्स ने बाय एंड लार्ज स्कीम्स की कमी बताई, इम्प्लीमेंटेशन की कमी नहीं बताई। सो वेरी वेल डन। क्विकली कुछ एक पॉइंट्स मैंने नोट किए थे तो मैं टच करते निकलता हूँ। लासी पूरा होने के चलते साउथ कश्मीर में कोल्ड स्टोर की पोजीशन अच्छी हो गई है, क्योंकि सबको लासीपुरा रणबियारा के बैंक पे है तो ज़मीन खुली है। मैंने भी एज इंडस्ट्री सेक्रेटरी रणबियारा में कोई 300 कनाल ज़मीन क्रेट लगा करके और निकाल दी। ठीक। सो जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट है आपको ज़मीन आसानी से मिल रही है, पावर काफ़ी चाहिए, पावर वहाँ पर अवेलेबल है, रोड अवेलेबल है, तो वहाँ पर हिट हो गया। नॉर्थ में ऐसी पोजीशन नहीं है। प्लीज डू नॉट गेट इनटू अ काइंड ऑफ नेगेटिव नैरेटिव। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू A, B, C. What I am saying is services have improved. Our best intention is there to curtail time in travel, not only for fruit but for humans as well. Okay? We have to live till all tunnels between Ramban and Banial are constructed and done up. See, earlier from Jawahar Tunnel to from this end to crossing Banial would take almost 1.5 hours. Now you are in Banial town in exactly 75 minutes from Srinagar. Right? So let us accept that we have challenges. As I was saying him, कि boss उड़ी और सोपियान को नहीं करो। तो सेम वे वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स विथ पंजाब एंड दिल्ली बिकॉज लैंड इज फ्लैट, 6 लेन रोड्स बनी हुई हैं, यू कैन ड्राइव 120 किलोमीटर पर आवर। हाई डेंसिटी प्लांटेशन कितना है पहुंचे हम लोग? 35,000 हेक्टेयर? नहीं सर, HADP मिला के आई एम सेइंग टोटल टारगेट हमारा है 5,500 HADP में, और कर लिया है 5,000। 550 किया। और हॉर्टिकल्चर में है कितना एरिया, कितना लाख हेक्टेयर? हमारे सर यहाँ पे कश्मीर रीजन में 2,15,000 हेक्टेयर है। And I'll not speak a word on this. So each and every HDP can't be done through subsidy. Greenhouses, yes, of course, a challenge in Kashmir. बट जब तक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आप खेती नहीं करेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न नहीं आना है। से
एप्पल को 4 महीने कोल्ड स्टोर में रोक लीजिए, डबल प्राइस। फ्लावर को 4 महीने रोक लीजिए। सी नीदरलैंड्स की कोई बात कर रहे थे। व्हाट इज नीदरलैंड्स मॉडल? दे सप्लाई मोस्टली टू यूके एंड जर्मनी। Germany has technology, UK has money. So what they do, everything they produce when there is no such flour produced in Germany and UK. And then they charge 3 times more, 4 times more, they are rich. 3 months business in off season. How? All controlled atmosphere agriculture and floriculture. We can also do, since you said that temperature and climate is almost the same. Yes. But we are not ready even to pay for this electricity. Whether we'll be able to pay for greenhouses and protected cultivation, I don't know. But if someone invests actually and get on with the smart meter, try for at least 1 year and see whether you are still profitable or not. Then perhaps we can say solar panel is not panacea. Solar panel 5 years and then for all these 5 years continuous servicing. So there are certain strings attached. Choice is yours. But एक साल ट्राई तो कर लो, देखो कितना रिटर्न आता है, अच्छा रिटर्न आएगा. Now coming to HADP, because LG साहब का जो सपना है और जो उनका माइंड है वो है कि HADP को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि फार्मर्स की इनकम लेवल रीजनेबली बढ़ा दी जाए. हालांकि HADP ये कहता है कि डबल हो जाए और वो प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के एंड में पता चलेगा कि डबल हो पाई या नहीं. बट जनरली सरकार का सपना हमेशा रहता है कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की, फार्मर्स की इनकम लेवल को बढ़ाना है. नो डाउट बहुत अच्छी स्कीम है और स्कीम अभी बाय एंड लार्ज जस्ट शुरू हुई है. और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कुछ एक हमारे साथियों ने वहाँ जम्मू से कहा कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें. जनरली रिव्यू 2-3 साल इम्प्लीमेंट होने के बाद किया जाता है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं या नहीं. बट खैर आप लोग अगली दफ़ा जब मिलें तो HADP के जितने कंपोनेंट्स हैं, आप लोग इलाके में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो अपनी बातें आपको बताते हैं, तो उससे हम लोगों को फीडबैक दें कि कहाँ क्या क्या दुरुस्तगी या कोई मामूली छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है. किसी ने ये भी कहा कि HADP को बिना स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के बनाया, वो शायद सही नहीं है. बड़े ही साइंसदानों की कमेटी थी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उसमें, और उन लोगों ने बनाया इसको. और इसमें जब तक हम लोग सारे साथ नहीं चलेंगे तब तक हम इसका बेस्ट रिजल्ट नहीं ले सकते हैं. और इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें सब कोई साथ चलते हैं, इसको कुछ दिन चला लेते हैं, फिर इसका रिव्यू करते हैं कि ये कैसा चल रहा है. पहला साल है तो इसलिए हमें जल्दी नहीं होना चाहिए. हम लोग सारे, मुझे लगता है कि सारे लोग पेरेंट होंगे, है ना? तो हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा होता है पहले साल में ही कुश्ती लड़ना शुरू नहीं करता है, और टोडलर धीरे धीरे वॉक करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है. HADP भी वैसी ही चलेगी, टोडलर की तरह. सडनली वो पूरे फुल स्पीड में और सीधे एयरबॉर्न नहीं होएगी. और इसी समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट की और केयर की ज़रूरत पड़ेगी हर तरफ से, इम्प्लीमेंटेशन साइड से, स्टेक होल्डर साइड से, फार्मर साइड से, सरकार की साइड से, हर तरफ से बेस्ट केयर देंगे तो ये बहुत अच्छा टेक ऑफ करेगा. इतनी अच्छे मंशा से, इतने अच्छे इंटेंशन से इसको लिखा गया है कि अगर ये इन टोटो लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाए तो डेफिनेटली JNK का एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ दूसरा हो जाएगा. अमी किसान सम्मेलन तो बोर्ड मीटिंग हिंद अगराजो मकसद व्यथनावान वोन कैंचो बोर्ड मेंबरों तिमन वमेद मीटिंग मुनक्कद करने सत लगे ज़राअत हमगीर तरक्की जम्मू कश्मीर मज नो आय. गुलाम साहब तुम करो आज मीटिंग मज शिरकत, कम कम सवालात आए, कम कम मसाइल आए उभारना मीटिंग. हजरत मे कर 2-3 कथन हज निशानदी. गोडकिस नंबरस पे कर मे
یُس زن أسۍ ییٚتہِ گٲو پٲو رچھان چھِ دۄدس چھِ ریٹ واریاہ کم البتہ وۄنۍ گژھن اتھ منٛز کینٛہہ ناراض مگر تِم چھِنہٕ آرجنل دۄد کھٮ۪وان کینٛہہ أسۍ چھِ دپان گامن منٛز ہسا چھُ دۄدس ریٹ سٮ۪ٹھاہ کم گٲو رچھن وٲلِس چھُنہٕ بچان کِہیٖنۍ یہِ کوٚر اَسہِ حضرت اپیٖل اتہِ یِمن افسر صاحبانن پوٹری متعلق کہ پوٹری ہسا چھِ یہ ہسا گٔے ییٚتہِ ختم ییٖتیٛاہ زن ییٚتہِ پوٹری فارم ٲسۍ تقریٖبن 99% سُہ گٔے بنٛد نمبر 3 ووٚن یس حضرت سبزی ییٚتہِ ہسا چھُ 6 رٮ۪تن ہُنٛد ؤری حضرت ییٚتہِ ہسا چھِ یِمنٕے 6 رٮ۪تن منٛز بنان سبزی پتہٕ چھِ تیٖژ سبزی بنان اتھ چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ وول تہِ روزان کانٛہہ اتھ چھُنہٕ ریٹ تہِ روزان کینٛہہ اتھ سا گوٚژھ کینٛہہ مُتبادل انتظام گژھُن آز ٲس J&K ایڈوائزری بورڈ کہِ طرفہٕ اکھ میٖٹِنٛگ بُلاونہٕ آمٕژ یتھ منٛز اَسہِ سدا یِم مہمان خصوٗصی ٲسۍ پرنسپل سیکرٹری صٲب تتھ منٛز ٲسۍ سٲنۍ مسایل یِم چھِ کِسانن ہٕنٛدۍ بارہمولہٕکۍ طرفہٕ ٲسۍ أسۍ رِپرٛیزنٹ تتھ منٛز یِم مسایل اَسہِ ٲسۍ کُنہِ جایہِ چھُ اَسہِ روڈُک درپیش کُنہِ جایہِ چھُ آبُک اَسہِ مسایل کِسان بایَن ہٕنٛدۍ یِم اَسہِ مسایل چھِ انشاء اللہ تِم کٔرۍ اَسہِ ییٚتہِ وٕنکٮ۪نس اُجاگر اَتہِ یِمو دِژ اَسہِ یقیٖن دہانی انشاء اللہ آیندٕ ہسا گژھن تِم چوٗنٛکہِ تِم چھِ دیریٖنا مسایل ٲس اَسہِ تہٕ یِمو دیُت یقیٖن اَسہِ انشاء اللہ تِم مسلہٕ گژھن اَسہِ حل پرنسپل سیکرٹری صٲبس ووٚن اَسہِ کِسان بایَن کیٛاہ مُشکلات چھِ یِوان کہِ یِمن ہسا چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے یِوان مارکیٹنگ یُس ہسا چھِ مارکیٹنگ پولٹری منٛز یُس مارکیٹنگ چھِ یِمن ہسا چھِ لِفٹر نِوان واریاہ کم ریٹس منٛز تہٕ تِم ہسا چھِ یِمن چھُنہٕ گژھان گاٹہٕ یِمن چھُ آسان بینک لون یِمن چھُ آسان عیال پٔتِتھ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ گوٚو اَسہِ یہِ پرابلِم اَسہِ ہسا گژھِ گژھٕنۍ کہِ یُس ہسا DOC أسۍ اَنان پانی پت پنجاب پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اَنان DOC تَتھ گژھِ ہے اَسہِ لگُن یہِ ٹیکٕس اگر تھوڑا بہت رۄپیس 5 رۄپیہِ لگان اَتھ ٹیکٕس تہٕ اَسہِ روزِ ایسٹیبلِش روزِ یہِ ٹھیٖک مارکیٹ شارٹ ٹٔرم مسایل ٲسۍ اَسہِ یُس ہارٹیکلچر پروڈیوس وٕنکیٚنس تیار گژھِ ایپل گژھِ تیار اَمہِ خٲطرٕ روڈٕچ یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ بار بار بنٛد گژھُن کینٛہہ روڈ تہٕ سُہ آو شارٹ ٹٔرمس پٮ۪ٹھ آو سُہ ہاے لایٹ کرنہٕ گورمنٹُک فوکس آو تُکُن دِنہٕ تہٕ تتھ منٛز تہِ کٔر تِمو پوٗرٕ پٲٹھۍ یِہے ایشورنس دِژ تِمو کہِ ییٚمہِ ؤری ہسا چھُ اَسہِ پوٗرٕ فُل فلیجڈ اکھ یہِ ہسا یہِ پلان اِن پلیس تہٕ انشاء اللہ یِہُس گژھِ نہٕ پرسُچِچ پرابلم کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ پرُس واریاہ زٔمیٖندارن نۄقصان گوٚو دوٚیِم لانگ ٹٔرم پٮ۪ٹھ چھِ آسان پالسی فارمیشن تہٕ بیٚیہِ پالسی امپلمنٹیشن پالسی فارمیشنس پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر تِمن اَسہِ کہِ یہِ چھِ واریاہ اصل پالسی کہِ تِمو ووٚن دوٚپُکھ کہِ أسۍ ہسا وٕچھو فِلحال چھُ یہِ لۄکُٹ بچہِ اکھ یہِ پالسی آسان یہِ ہسا پکہِ تہٕ أسۍ وٕچھو ؤریس پتہٕ وٕچھو اتھ منٛز ما چھِ کینٛہہ ترمیٖم کرنٕچ ضروٗرت یا کینٛہہ ما چھِ کرنٕچ ضروٗرت سُہ ہسا وٕچھو أسۍ اصل بیٚیہِ پالسی امپلمنٹیشن پٮ۪ٹھ تہِ ووٚن اَسہِ تِمن کہِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ ہسا چھُ ہر کانٛہہ چیٖز اِن پلیس چاہے کانٛہہ تہِ لایِن ڈپارٹمنٹ چھُ ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ چھُ ڈپارٹمنٹ آف ڈایریکٹریٹ آف ایگرِکلچر چھُ ڈایریکٹریٹ آف ہارٹیکلچر چھُ باقٕے یِم اَسہِ لایِن ڈپارٹمنٹ چھِ سٲری چھِ کٲم کران تہٕ انشاء اللہ رحمان أسۍ چھِ واریاہ پُر اُمید کہِ یِنہٕ وٲلِس ٹایمس منٛز واتناوو أسۍ یہِ سیکٹر 10,000 کرورو پٮ۪ٹھ 40,000 کرورن پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس اکھ ڈیری فارمر اکھ تہٕ ڈیری فارمہٕ حوالہٕ ییٚتہِ کینٛہہ مسٲیل خاص کر یِم جوٚمہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ محترم کھجوٗریا صٲبن کہِ ڈیری فارمہٕ حوالہٕ گٔژھ کٔشیٖرِ منٛز آسٕنۍ یا جوٚمِس منٛز آسٕنۍ 2 ہاسپِٹل یِمن ہاسپِٹلن منٛز ٲسۍ یِم زن تِمن منٛز ٲسۍ تِم لیبارٹری آسنہِ کہِ یِم زن بالکل یِتھ پٲٹھۍ اِنسانن ٹیسٹ چھِ گژھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ حوالہٕ تِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یِمن گُپنن تہِ ٹیسٹ گژھُن امہِ حوالہٕ گوٚژھ اَسہِ آسُن بیاکھ اکھ اِشوٗ آو کہِ امہِ حوالہٕ گژھِ بیاکھ اِشوٗ آو کہِ اَسہِ گژھِ آسُن سُہ پریگنینسی ٹیسٹ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اِنسانن چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ پریگنینسی ٹیسٹ تِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ گُپنن تہِ یُس زن 58 دۄہن منٛز اَسہِ ننہِ کہِ یہِ گاو چھا پریگننٹ کِنہٕ نہٕ تاکہِ اکھ فارمر روزِ نہٕ یہِ أکِس اَنڈرس منٛز کینٛہہ کہِ أمِس چھِ یہِ گاو پریگننٹ مگر ایٹ دی 11th hour ییٚلہِ وٕچھان چھِ سُہ چھُنہٕ پریگننٹ آسان کینٛہہ امہِ حوالہٕ آیہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ حوالہٕ تہِ کٔر کینٛژو کتھ کہِ دۄدٕ کہِ حوالہٕ اَسہِ وَنیو اَتٮ۪ن یِمن کہِ اگر اَسہِ سبسڈی آسہِ نہٕ کینٛہہ مگر دۄدس گٔژھ موقوٗل ریٹ میلٕنۍ ییٖتِس خرچس پٮ۪ٹھ سُہ دۄدٕ کِلوٗ تیار گژھان چھُ سۄ ریٹ اگر میلہِ اَسہِ بہرحال یِم زن پرنسپل سیکرٹری صٲب ٲسۍ تِمو بوٗزۍ اصل پٲٹھۍ امہِ پتہٕ دِژ تِمو ایشورینس کہِ انشاء اللہ فیوٗچرن منٛز کرن تِم یِم زن اَسہِ پننہِ رایہِ وَنہِ پننہِ تجویٖز وَنہِ یِمن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ غور ات موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ محکمہ زراعتٕکۍ ڈایریکٹرن میٹنگ ہٕنٛدِ حوالہٕ زِ یِژھ میٹنگ منعقد کرنہٕ سۭتۍ چھِ زراعت تہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ دوٚیمٮ۪ن شعبہٕ جاتن ہٕنٛز جامع ترقی ہٕنٛز وتھ کتھ ہموار سپدان تہٕ درپیش مسلن اند بُرٕ لگان جہاں تک آج کی اس میٹنگ کا تعلق ہے ہمارے سیکرٹری کسان ایڈوائزری بورڈ کی سفارشات کے اوپر
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जितने भी जम्मू कश्मीर के एडवाइजरी किसान बोर्ड के जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ ये पहली तारफी मीटिंग जो रखी, इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव थे कि एक वो फीडबैक लेना कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में इस वक्त काम क्या हो रहा है और उसका जायज़ा लेना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो यूटी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक का प्रोग्राम किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बनाया, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन फेस में कोई और मज़ीद सिफारशात की ज़रूरत तो नहीं। और ये फ़ख्र की बात है कि जिस वक्त किसानों के नुमाइंदे जो हैं वो किसानों की तर्जमानी करने के लिए अपना फीडबैक, जिससे कि एक प्रोस्पेक्टिव वे में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लोग जो तरक्की करें, हमारा जो फार्मर है उसकी आमदनी बढ़े, हमारा फार्मर जो है वो एंटरप्रेन्योर बने। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वैसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिनको मुल्क के बाकी हिस्सों में भी रेप्लिकेट किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम बना था होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इसमें यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो सक्सेस स्टोरी थी उसको फिल अप करने के लिए, जो किसान की ख्वाहिशात थी उसके अंदर जो गैप्स थे उनको फिल करने के लिए जो 29 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने मंजूर आम पर लाए थे, उन तमाम प्रोजेक्टों में हमारे ये जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं इनका फीडबैक, इनकी सक्सेस स्टोरी दूसरे किसानों को साथ में मिला के, और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ये जो ढांचा बना है इस ढांचे को जमीन पे कैसे उतारा जाए। सेक्रेटरी किसान एडवाइजरी बोर्ड जनाब अब्दुल हमीद वानी सबन वोन जी यमि मीटिंग हुंद मुदा तो मकसद जमींदारन दरपेश मसलन हुंद हल छारुन तो ज़राअत हमजोत तरक्की हिंदन प्रोग्रामन तो अत शोब सत मुंसलिक दोयमन शोब जातन हिंजन स्कीमन तो पॉलिसियन पे सरन सोचन युत तुंद फायदे आम जमींदारन तो काश्तकारन वाते। जनाब शैलेंद्र कुमार साहब ने जुलाई में रिसेंटली बागडोर संभाली है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और वो हमारे JNK एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसानस के ऑनरेबल वाइस चेयरमैन भी है। तो उन्होंने आज ये उनके आर्डर्स पर उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग ली थी अक्रॉस JNK में, जिसमें बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम जम्मू वर्चुअल मोड पर वो थे अवेलेबल, और यहाँ जो कश्मीर के हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं तो वो भी फिज़िकली यहाँ हमने एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी साहब के ऑफिस में उनके मीटिंग हॉल में वहाँ हमने ये मुनक़द की। तो इसमें यही आज सिंस एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, बोर्ड मेंबर्स ने अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी और थोड़ा सा जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिनेरियो है इस वक्त हमारे पूरे यूटी में वो भी डिस्कस हुआ है, और ख़ासकर जो हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई है उस पर भी चर्चा हुआ। उसमें भी जो कुछ है आगे लाने की क्या ज़रूरत है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, इसमें कहीं बोटलनेक्स तो नहीं है, कोई और इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है, वो भी डिस्कस हुआ है बोर्ड के माध्यम से। कि मुझे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह यहाँ बिल्कुल जो आसार तरक्की के आ रहे हैं स्पेशली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, वो जो ड्रीम है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो HADP है, अगर वो HADP यहाँ रियली इम्प्लीमेंट होगा जो 5 साल में, मुझे लग रहा है कि ये एक सोने की चिड़िया के साथ हम ताबीर कर सकते हैं। अत मौकस पे कैंचन तरक्की पसंद काश्तकारन हिंद तरफ मेवन तो सब्जियन हिंद स्टॉल ते लागना आमत। अजकस प्रोग्राम मज आई श्रीनगर किस डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर दफ्तर अख बोर्ड मीटिंग मुनक़िद करने, यथ मज मुख्तलिफ जमींदारों शिरकत कर तो मुख्तलिफ सरबराहनों तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सरबराहन तमो कर शिरकत, तो अत मज आई मुख्तलिफ मसाइल दाल दिन। तो नाज़रीन अम प्रोग्राम मुदा तो मकसद यह आसान कि वातनावो तुम सरकार तम स्कीम तुह ताम ताकि सन बेरोजगार नौजवान पर्मित लिखित नौजवान इन ब्रोह तुलन स्कीमन फायदे तो कर रोजगार हासिल। फिलहाल दिव पन्निस मेज़बान मुश्ताक रालियरस अजुक प्रोग्राम अंद वातन इजाजत, बिहु खुदाय सवाल। कर गुंगुल सुई कर क्रा, युस कर गुंगुल सुई कर क्रा, युस कर गुंगुल सुई कर क्रा, युस कर गुंगुल सुई।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।